एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मम्मी जो है आज पंखे साफ़ कर रही है। सारे नहीं, 2 पंखे हैं और इनका जो ना सामने का वो खोल लेते हैं और जाल, और उससे ये अच्छे से साफ़ हो जाता है। क्योंकि वाइट कलर है ना, वाइट कलर की चीज़ें यही होता है कि ज़्यादा जल्दी गंदी हो जाती हैं। तो सामने का जाल खोल दिया और अच्छे से जूने से इनको साफ़ कर दिया है। नीचे भी पन्नी लगाई हुई है क्योंकि ये जो पंखा है ना, ये भी नया ही है। पिछले साल लेकर के आए थे भैया, तो दोनों पंखों पर मम्मी बैठ गई है साफ़ सफाई करने। छोटी छोटी चीज़ें ऐसे ही रोज़ कुछ ना कुछ लेकर के बैठ जाती है साफ़ करने के लिए। क्योंकि घर की छोटी मोटी जो क्लीनिंग होती है ना, जो हम देख भी नहीं पाते हैं, बस वही डस्टिंग वस्टिंग कर ली, इतना इनफ नहीं हो पाता है। बहुत सारी क्लीनिंग होती है, छोटे छोटे चीज़ों को, सामान को साफ़ करना। तो यहाँ पर अभी हमारी ये गायें बंधी हुई है और बाहर बांध देते हैं जिससे कि हवा भी लगे। तो जो रेसिपी पूछेंगे वो तो बतानी पड़ेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी। तो अभी भाभी कह रही है, कोई कहेगा कि इनके कितना अचार खाते हैं, रोज़ अचार ही अचार डलता है। मम्मी कह रही है अब आज एंड है अचार का, कुछ ना कुछ रेसिपी पूछे हैं। वो हारी वाली पूछी थी, वो बना दो। हारी वाली बोलना तो था, वो वर्ड भी मेरे भूखची। हारी को क्या बोलना था। हारी में दाल बनाओ फिर। मम्मी की आजकल अच्छी खासी वो है। तो मम्मी अभी अचार की तैयारी कर रही है डालने की। मैंने सोचा चलिए आप लोगों का स्वागत करते हैं और वेलकम करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दूसरी चीज़, आज आप लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि अगर ज़रा सा भी स्किप हो जाता है तो दिमाग में बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। जो डाउट्स आप फिर कमेंट बॉक्स में लिखते हो, सारे कमेंट में रिप्लाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो जाता। तो आज बहुत ज़रूरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से समझिएगा और सुनिएगा। मुझे यकीन है कि आप लोग अच्छे से सुनोगे भी, समझोगे भी। तो मैंने सोचा नहीं, ज़्यादा चीज़ों को खींचते नहीं हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं चीज़ों को। आज भी बताना है, कल भी बताना है, 4 दिन बाद भी बताना है। कुछ चीज़ें सेंसिटिव होती हैं, बातें सेंसिटिव होती हैं, जिनको बोलने में हम हिचकिचाते हैं, नहीं बोल पाते हैं। आप लोग समझ चुके होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो उसी टॉपिक के बारे में मुझे आप लोगों से बात करनी है, बहुत कुछ शेयर करना है। तो वीडियो में बने रहिएगा। और चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट हो जाता है। हो गया वीडियो स्टार्ट हो गया। तो मैं यहाँ पर अभी अपना फेस वॉश कर रही हूँ क्योंकि मेरे ना फेस पर आप लोग देख सकते हो दाने दाने से भी हो गए हैं। एक तो दवाइयाँ खा रही हूँ ना, बहुत हैवी दवाई है जो कि बहुत ज़्यादा ही मतलब नुकसान कर रही है फेस को और स्किन को मेरी। बट अब इस टाइम मैं अपना फेस नहीं देखूँगी, स्किन नहीं देखूँगी ख़राब हो रही है क्या हो रही है, क्योंकि हेल्थ का ठीक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और दवाइयाँ चल रही हैं बहुत सारी, दिन में को भूख भी नहीं लगती उनकी वजह से ना, क्योंकि दवाई इतनी हो जाती है फिर भूख भी नहीं लगती उनको खाने के बाद में। तो अच्छे से फेस वॉश किया है। और जब भी कई बार मैं अपने चेहरे पर ना पानी डालती हूँ। और आजकल मेरे साथ में एक प्रॉब्लम और हो रही है, वो है उसकी मतलब आँखों की। मेरा चश्मा गुम हो गया था, तो मिला ही नहीं, वो गाड़ी में छूट गया था। जब से मैं चश्मा नहीं लगा रही हूँ तो मेरी आँखों में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि फ़ोन का बहुत काम हो जाता है और सारा दिन वीडियो का ऐसा, और सिलाई का काम हो रहा है बारीकी का। इसी वजह से जो है मतलब आँखों में बहुत दिक्कत हो रही है। अभी मम्मी यहाँ पर जो रायता बनाना है लौकी को उबाल लिया है और उसको अच्छे से उसका जो पानी है वो निचोड़ करके निकाल रही हैं और उसके लड्डू से बना लिए हैं। भिगोने में रखा हुआ है मट्ठा। और आज सब्जी में बन रही है आलू सोयाबीन टमाटर की सब्ज़ी, जो कि खाने में टेस्ट लगती है और उसके साथ में हो जाए उसका रायता लौकी का, तो बहुत अच्छा लगता है। मट्ठे में डाल दिया है काला नमक और उसके लिए जीरे का या सरसों का, जो भी आप जिस तरीके का भी छोंक लगाना
लगाना चाहो लगा सकते हो। तो मम्मी ने यहाँ पर देसी घी और जीरे का जो हींग जीरे का छोंक लगाया है, अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, आप लोगों को पता ही, और वो यहीं से लगा था मुझे। और अभी जो है सब्जी को छोंक लगाना है। आलू सोयाबीन की आज बना रहे हैं क्योंकि आज थोड़ा सा सिंपल खाने का, आप लोगों को पता ही है रोज़ की रोज़ ना कुछ ऐसा बन ही जाता है। तो मम्मी ने आज सिंपल सी जो है आलू सोयाबीन की सब्ज़ी को छोंक लगाया है। बस हींग जीरा प्याज टमाटर वही नॉर्मल। और सोयाबीन की सब्ज़ी 2-3 तरीके से बनती है, वड़िया वो भी बोलते हैं इनको, वड़िया की सब्ज़ी जो है 2-3 तरीके से बनती है। एक तो ये बिल्कुल ऐसे भी आप इसको खा सकते हो टमाटर वमाटर डाल के, और उसमें वड़िया डाल के, वो भी अच्छी लगती है, और आलू भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर थाली तैयार हो गई है, रोटी बन गई है, सब्जी रायता, उसके साथ में सैलेड। तो ये अचार का मसाला तैयार हो रहा है, और राई तेल को गरम कर लिया है, और जो एक अचार का मसाला उसमें सौंफ धनिया और चिरौंजी जो होती है वो डलती है, कलौंजी बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, चिरौंजी कलौंजी पता नहीं, तो वही सब। और ये सूखा अचार मम्मी आम का डाल रही है, तो उसमें सारा मसाला पीस करके डाल लिया है, नमक मिर्च, और इसमें तेल ना गरम करके डाला जाता है। और इसको मम्मी ने 2 दिन धूप में रखा है, हल्दी लगा के नमक लगा के रख दिया था, सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं और तेल डाल दिया है गरम करके। और ये जो कप रखा है इसमें रखा हुआ है वाइट सिरका, यानी कि सफ़ेद सिरका, इसमें सफ़ेद सिरका जाता है। और ये अचार भी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आम के अचार बहुत तरीके के पड़ते हैं, और मम्मी ने एक हींग डाल करके बनाया था, उसको हींग का ही अचार बोलते हैं, आम का होता है वैसे उसको बोला जाता है हींग का अचार, यूपी में बहुत पसंद करते हैं लोग उसको। और एक ये हो गया सूखा अचार, इसमें तेल ज़्यादा नहीं पड़ता है, और एक आम का तेल वाला जिसमें बहुत सारा तेल जाता है वो वाला अचार होता है। 3 रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ में अचार की शेयर की है। एक चटनी बनाई थी मम्मी ने, उसकी भी शेयर की है। तो यहाँ पर आज चंचल का खाना मंगवाया है, कई दिन से उसका खाना जो ना ख़त्म हो रहा था, रोटी खिला रहे थे सोयाबीन खिला रहे थे उसको, बट आज उसका मैंने खाना मंगवाया है। और इसको भिगो करके रख देंगे क्योंकि ये फूल जाएंगे, और फिर इसमें टमाटर डाल करके चंचल जी का भी हमारा जो है शाम का खाना तैयार हो जाएगा। थोड़ी सी देर पहले उसको भिगोना होता है। और चंचल का यहाँ पर बहुत मन लग रहा है, बहुत खुश है वो यहाँ पर। और आप लोगों में से किसी ने पूछा था कि चंचल को यहाँ मन लग रहा है, तो जी बहुत अच्छे तरीके से उसका मन लग रहा है। शाम का टाइम हो गया है, आज मैं ज़्यादा दिन में वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हो रही हैं मेरे साथ में। तो यहाँ पर ये शाम की थाली तैयार हो गई है, रोटी लौकी चटनी और दही के साथ में। सो गाइज़, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी, बहुत ज़रूरी बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। प्लीज़ पहले पूरी बात को सुनिएगा, समझिएगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग पूरी बात को सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि इस चीज़ को लेकर के मुझे बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं। और मुझे लगता है, वैसे मैं सच में बताऊं, मैंने पहले ये सोचा था, मैंने एक वीडियो भी बनाया था यहाँ आने से पहले, एक दिन पहले जो वीडियो बनाया था अपनी प्रेगनेंसी को लेकर के, तो मैंने उसके बाद में ये सोचा था कि मैं अब कोई भी वीडियो नहीं बनाऊँगी इस टॉपिक पर अगर वो चीज़ें ऐसे ही ठीक चलती रहती तो शायद मैं ना भी बनाती, कुछ भी ना शेयर करती उसके बाद में। बट जब से मैं घर आई हूँ चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो में देख के मुझे कमेंट भी किया है कि दीदी आप बहुत ज़्यादा ही वीक लग रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हो। आप लोगों ने जब मैं यहाँ पे आई 3-4 दिन की वीडियोस देखी होंगी, मतलब उन्हीं 3-4 दिनों में मतलब सारी चीज़ें जो भी थी वो ख़राब हो चुकी थी बिल्कुल। और मतलब मैंने आप लोगों को अपनी जो वीडियो बनाई थी मैंने अपनी प्रेगनेंसी वाली, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था मेरा जो केस है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, चीज़ें बिल्कुल कुछ भी ठीक नहीं है, इसीलिए मैं कुछ भी शेयर नहीं करती हूँ, है ना। बट अभी क्या हो रहा है कि अभी सब लोग उसी चीज़ को लेकर के कमेंट कर रहे हैं कि आप ऐसे काम ना करें, आप भारी सामान ना उठाएं, आप ये ना करें वो ना करें, आप तो बेड रेस्ट पर हो। तो मेरा जो बेड रेस्ट था वो तो यहाँ आने के 4-5 दिन बाद ही ख़त्म हो गया था। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आई थी 2-4 दिन बाद ही सारी चीज़ें जो थी वो ख़राब हो चुकी थी। अब आप लोग बोलोगे कि ख़राब हो चुकी थी मतलब,
तो जो खुशी थी, जो चीज़ थी, वही बात है मेरे साथ में साल भर पहले भी हुआ था, और अब की बार जो हुआ है वो उससे भी बेकार हालत हुई है मेरी। और 2-3 दिन क्या, कम से कम जब मैं डेली में हॉस्पिटल में रही हूँ, डेली, और कुछ भी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया है, हॉस्पिटल का आना जाना कुछ भी नहीं, क्या हो रहा था मेरी लाइफ में। मेरी लाइफ पूरी उथल पुथल हो चुकी है। मतलब इतनी बड़ी जो मैं खुशी थी, जो मैं आप लोगों के साथ में शायद कुछ टाइम के बाद शेयर करती, अच्छे से खुश होकर के आप लोगों को दिखती भी, वो खुशी भगवान ने पहले ही मुझसे छीन ली है। और बहुत डिप्रेशन में रही हूँ, बहुत परेशान रही हूँ, बहुत दुखी हुई हूँ। और जिस टाइम पे डॉक्टर ने मुझे बताया था, फर्स्ट डे गई जब कुछ नहीं, सारे टेस्ट वेस्ट हुए, पहले तो डॉक्टर ने सब टेस्ट कराए। दूसरे दिन गई, फिर से टेस्ट हुए, जो कुछ रह गए थे फिर से टेस्ट हुए। तीसरे दिन गई, तब जा कर के डॉक्टर ने कंफर्म किया कि अब नहीं है वो खुशी जो मैं आप लोगों के साथ में बहुत अच्छे से शेयर करती। और सुनकर के वो घड़ी आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि वो पल, वो घड़ी, वो बातें जो मेरे साथ में हुआ है वो मेरे लिए कितना कठिन रहा होगा। जब आप लोग ये बोलते हो ना कि सारा दिन रोना धोना लेकर के मत आया करो, ऐसा चेहरा लेकर के मत आया करो, तो कोशिश मैं यही करती रही फिर उसके बाद कि नहीं, बस हंसते मुस्कुराते हुए वीडियो बनाऊंगी। वीडियो बनाती हूँ तो थोड़ा सा टाइम भी पास हो जाता है, थोड़ा सा मन डाइवर्ट हो जाता है उधर से, वरना दिन रात एक ही माइंड में चलती रहती है बात कि मेरे ही साथ क्यों, मेरे ही साथ हर बार ऐसा क्यों होता है। मतलब भगवान नहीं चाहते हैं शायद अभी कि मैं खुश रहूं, या और यहाँ से ना जाने का रीज़न, मैं घर पे हूँ, यहाँ से वापस ना जाने का रीज़न बहुत बड़ा है। और मैं अभी यहीं पर हूँ क्योंकि हमने अपनी एक लाइफ का एक इतना बड़ा डिसीजन लिया है, जिसको मैं आपको बहुत जल्दी ही बताऊंगी। और क्या है वो डिसीजन, क्या लिया है, क्या हुआ है, बहुत सारे चेंज आए हैं इस टाइम पे। अब आप लोग ये मत बोलिएगा कि आप पहेलियाँ बुझा रही हो या आप सस्पेंस रख रही हो, सस्पेंस कुछ भी नहीं है। जब चीज़ें मेरे साथ में 100% क्लियर हो जाती हैं कि हाँ, अब मैं इस चीज़ को लेकर के आपसे बात कर सकती हूँ, तब मैं उस पर बात करना ज़रूरी समझती हूँ। वरना अब मैं कुछ बता दूँगी, आगे चल कर के वो चीज़ ना हुई तो फिर आप लोग बोलोगे कि प्रिया झूठ बोल रही थी, दीदी आप झूठ बोल रही थी। बहुत सारे क्वेश्चन मुझ पे उठ जाएंगे उसी चीज़ को लेकर के। मैं जब तक कोई बात आपसे शेयर नहीं करती हूँ, जब तक कि वो 100% क्लियर ना हो जाए कि हाँ ऐसा होना है। अब ये वाली बात भी मैं आप लोगों के साथ शेयर क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये सब कुछ हो चुका है। जो चीज़ थी, जो खुशी थी, वो सब कुछ मेरी भगवान ने मुझसे छीन ली है। और अभी भी मेरा 3 महीने का लगातार डॉक्टर ने ट्रीटमेंट बोला है, आगे के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बोली है डॉक्टर ने। मैं खुल कर के आप लोगों से, मैंने पहले भी बताया था कि मैं खुल कर के बात नहीं कर सकती, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। बट मुझे पता है आप लोग समझ गए होंगे कि चीज़ें ख़राब हो चुकी है। जो आप लोग सोच रहे हो, जिस खुशी से आप खुश हो रहे हो, वो अब नहीं है। घर आने के 3-4 दिन बाद ही जो है मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया था, नहीं रहा। और सपोर्ट की ज़रूरत मुझे बहुत ज़्यादा है, आप लोगों की दुआओं की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जब आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे थे, इतना मेरी चिंता कर रहे थे, इतनी मेरी टेंशन ले रहे थे, उसी बीच में मुझे रियलाइज़ हुआ, मैं सोच रही थी कि मैं नहीं, कुछ भी नहीं बताऊंगी, कुछ नहीं बताऊंगी, पता नहीं लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, मुझे क्या क्या बोलेंगे कि कहीं ये ड्रामा तो नहीं कर रही थी, कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रही थी। तो मैं उस चीज़ को लेकर के ये सोच रही थी कि नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि अच्छे लोग बहुत हैं, तो उनमें से 2-4 लोग ऐसे भी उठ करके आते हैं जो कुछ सोचते समझते नहीं हैं, बस अपने 2-4 शब्द यहाँ पर लिख करके चले जाते हैं, जिनसे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। क्योंकि एक तो इंसान पहले से ही टूटा हुआ है, दूसरा कुछ लोग आकर के अपने थॉट्स यहाँ पर रख के चले जाते हैं, तो इंसान और टूट जाता है। क्योंकि जब परेशान होते हैं ना, हमें चाहिए होता है कि कोई हमारा हौसला बढ़ाए, कोई हमें आश्वासन दे कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, और हो जाएगा। अगर आप लोगों की दुआएं रहेंगी तो बहुत जल्दी सब चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी। बट अभी के लिए तो ख़राब ही हैं। और अगर मैं अपना अच्छा
टाइम आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ तो ख़राब टाइम भी शेयर करना मेरा मतलब एक वो है, क्योंकि हमें क्या होता है ना, हम यूट्यूबर्स को अपनी डेली लाइफ आप लोगों को दिखानी होती है और झूठ नहीं बोल सकते। कोई ये बोले कि झूठ बोल रही है, ड्रामा कर रही है, तो झूठ नहीं बोल सकते। कोई भी इंसान जो अपनी डेली लाइफ शेयर कर रहा है वो झूठ कब तक बोलेगा, नहीं बोल सकता है बिल्कुल भी। तो इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों को और मैं अंधेरे में नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि जब वो वाले कमेंट आते हैं मैं बहुत ज़्यादा हर्ट होती हूँ। जब आप लोग बोलते हो कि रेस्ट करो, ये मत करो, वो मत खाओ, यहाँ मत जाओ, तो बहुत फील होती हैं वो चीज़ें। तो मैंने कहा नहीं, ये सब चीज़ें मुझे क्लियर करनी है, ये सब चीज़ें मुझे आप लोगों को बतानी है कि कहीं आप किसी भी उसमें ना रहे। पर हाँ, आप मेरे लिए दुआ कर सकते हो, मेरा टाइम थोड़ा सा चेंज हो, बदले, सब चीज़ें जो मैं चाहती हूँ भगवान वो खुशी मुझे दे, तो आप लोग मेरे लिए दुआ कर सकते हो। और दूसरी चीज़ एक और मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो मैंने बात में बीच में जो बात की है कि हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन हमने लिया है, जिसको मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। बस एक बार वो बिल्कुल क्लियर हो जाए तो आप लोग सरप्राइज़ हो जाओगे देख कर के भी ये क्या हुआ, ये एकदम से क्या हो गया। तो वो सब चीज़ें भी आप लोगों के साथ में शेयर करनी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं कई दिन से अपनी वीडियो में बोल रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी है। और देखते हैं कब वो टाइम आता है जब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। मैं भी बहुत इंतज़ार कर रही हूँ कि एक बार बस कंफर्म हो जाए, कंफर्म होते ही मैं आप लोगों को बताऊँ और कि क्या हुआ है, क्या हम कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं। तो वो सब चीज़ें भी आप लोगों के साथ में शेयर की जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे पता है बहुत से लोगों को दुख भी होगा, क्योंकि वो मेरी इस खुशी से बहुत ज़्यादा खुश थे। जिस तरीके के वो कमेंट कर रहे थे ना, मुझे लग रहा था कि वो मुझसे भी ज़्यादा कहीं खुश हैं। और कुछ मेरे सब्सक्राइबर हैं जिनसे मेरी बात होती है, वो मुझे फ़ोन करके बताते हैं कि दीदी हमने गुरुद्वारे में आपके लिए दुआ की है, हमने वहाँ दुआ की है, तो बहुत अच्छा लगता है। बट मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि ऐसे ही दुआ कीजिए, दुआ का फल एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। और तो चलिए गाइज़, अभी मुझे यही आप लोगों से ज़रूरी बात करनी थी इस टाइम पर, और ताकि आगे के लिए कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे, उसको क्लियर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि मुझे वैसे भी आप लोग बोलते हो कि दीदी आप बहुत ज़्यादा सस्पेंस रखती हो, सस्पेंस रखती हो, तो नहीं, मैं सस्पेंस नहीं रखना था, क्लियर करना था, बस सब कुछ हो गया। शायद आप लोग समझ पाओ, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूँगी कि कुछ भी ऐसा कमेंट मत कीजिएगा कि मैं वैसे ही ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ और परेशान हो जाऊँ। तो थोड़ा सा सोच समझ कर कमेंट कीजिएगा, मेरी जगह अपने आप को रख कर के जब मुझे कमेंट कीजिएगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी वो चीज़ें। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देती हूँ। मिलूँगी आप लोगों से एक अच्छे से वीडियो के साथ में। शायद अब आगे से वो कमेंट मुझे ना आए और मैं भी अपना नॉर्मल तरीके से रह पाऊँ। मिलेंगे आप लोगों से एक अच्छी सी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपना प्यार ऐसे ही मेरे साथ में बनाए रखिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बहुत सारी दुआओं की, बहुत सारे प्यार के, क्योंकि हम अब आदी हो गए हैं आप लोगों के प्यार के। तो चलिए फिर, बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।